हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 2 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द फास्टर 2.0 पोर्टल। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, DPIIT या फिर नीति आयोग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। फास्टर पोर्टल को हाल ही में जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लॉन्च्ड द पोर्टल फास्टर 2.0 which is promptly inform jail authorities about court orders to release prisoners. And in the portal, judicial orders of release of a person are transferred to jails, trial courts and high courts for immediate compliance. The portal Faster 2.0 is live and allows immediate intimation to the concerned authorities. तो आप ध्यान रखेंगे, फास्टर 2.0 पोर्टल ये संबंधित है न्यायिक प्रक्रिया से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the 10,000th जन औषधि केंद्र डेडिकेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के लिए 10,000वां जन औषधि केंद्र कहाँ पर समर्पित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं एम्स न्यू दिल्ली, एम्स देवघर, एम्स मुंबई या फिर एम्स चेन्नई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जो 10,000 जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है वो है एम्स देवघर में। आप यहाँ देख सकते हैं, इन अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर पब्लिक हेल्थ केयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द 10,000th जन औषधि केंद्र एट एम्स देवघर, affirming the government's commitment to providing quality and affordable medicines to the masses through the प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि योजना। जन औषधि केंद्र की बात करें तो दे हैव बीन ओपनड अक्रॉस द कंट्री वेयर हाई क्वालिटी मेडिसिन्स आर बीइंग सोल्ड एट 50 to 90% cheaper rates compared to market rates, which has greatly benefited not only the poor but also the middle class. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर विल द जल इतिहास उत्सव बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आपसे पूछा जा रहा है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं शमशी तालाब जो कि जहाज महल में है न्यू दिल्ली, इंडिया गेट न्यू दिल्ली, मरीन बीच चेन्नई या फिर डल लेक श्रीनगर। आपको बताना है कि जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया जाएगा शामशी तालाब जहाज महल में। आप यहाँ देख सकते हैं, द नेशनल वाटर मिशन डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज ऑर्गेनाइजिंग जल इतिहास उत्सव एट शमशी तालाब जो कि जहाज महल में स्थित है इन मेहरौली न्यू दिल्ली ऑन 1 दिसंबर 2023। और इस उत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है टू रेज पब्लिक कॉन्सेंसस अबाउट सेफ गार्डिंग वाटर हेरिटेज साइट्स, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ ओनरशिप अमंग द मासेस as well as promote tourism and restoration of such heritage structures. So Ministry of Jal Shakti has successfully implemented the Jal Shakti Abhiyan जिसका नाम था Catch the Rain 2023 throughout the country with the theme Source Sustainability for Drinking Water. तो ध्यान रखेंगे, जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उसके तहत ही ये कैच द रेन अभियान भी चलाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2023। आपसे पूछा जा रहा है, विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट HIV एंड एड्स, रिफ्लेक्टिंग ऑन प्रोग्रेस स्ट्राइविंग फॉर अ वर्ल्ड विदाउट एड्स, नॉलेज इज पावर, गेट टेस्टेड नो योर स्टेटस या फिर
लेट कम्युनिटीज लीड। आपसे इस वर्ष विश्व एड्स दिवस का विषय पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड एड्स डे की बात करें तो इसको हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है एंड द डे मार्क्स द सिग्निफिकेंट impacts communities have had in shaping the HIV response as well as global health at large. This year, World AIDS Day 2023 will be centered around the theme Let Communities Lead. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following about International Sugar Organization and choose the correct statement. अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इनमें से सही कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज established by the International Sugar Agreement of 1968. And second, India has been designated as the chair of International Sugar Organization for 2024. आपको बताना है इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। इंडिया को 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 88 कंट्रीज एट इट्स मेंबर और हाल ही में जिस कंट्री ने ज्वाइन किया था 2022 में वो है सऊदी अरब। द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स एज अ विटल इंटरगवर्नमेंटल body dedicated to enhancing global sugar market और इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। So the International Sugar Organization administers the International Sugar Agreement 1992 aiming to foster international cooperation in sugar और उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं it facilitates intergovernmental discussions to improve the global sugar economy, collects and disseminate market information and encourage to expand sugar use. तो इसके जो भी फंक्शंस होते हैं वो इसको डील करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which is the partner state of 42nd edition of India International Trade Fair 2023? आपसे पूछा जा रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के 42वें संस्करण का भागीदार राज्य कौन सा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, मध्य प्रदेश एंड असम, बिहार एंड केरला या फिर उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का जो 42nd एडिशन हाल ही में आयोजित हुआ है उसमें पार्टनर स्टेट रहे हैं बिहार और केरला। आप यहाँ देख सकते हैं पार्टनर स्टेट की बात करें तो उसमें बिहार और केरला के साथ ही झारखंड भी शामिल रहा है। सो बिहार, केरला एंड झारखंड हैव बीन डेजिग्नेटेड एज द पार्टनर स्टेट्स फॉर द 42nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 और इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के प्रगति मैदान में टू शोकेस द रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया अंडर वन रूफ। एंड द थीम ऑफ दिस ईयर्स फेयर इज वसुधैव कुटुंबकम, यूनाइटेड बाई ट्रेड, and the pavilions have been transformed into live canvases representing different states and their crafts. इसके अलावा फोकस स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर इसके फोकस स्टेट रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया एंड विच कंट्री विल लॉन्च ज्वाइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम है निसार फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। आपसे पूछा जा रहा है भारत और कौन सा देश पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निसार को लॉन्च करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं रशिया, इजराइल, यूएसए या फिर जर्मनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। निसार जो सैटेलाइट है ये इंडिया और यूएसए का साझा मिशन है। आप यहाँ देख सकते हैं
A joint microwave remote sensing satellite will be launched by India and US for Earth observation, and the name of the satellite will be NISAR, जिसका full form होता है NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. On November 28, Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh gave this information during a meeting with the high-level delegation of NASA led by the Administrator Bill Nelson in New Delhi. तो आप ध्यान रखेंगे, निसार जो सैटेलाइट मिशन है ये इंडिया और यूएसए के मध्य है और इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.